गाइज लेट्स डू दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, बट स्टिल मैं ये भी देखना चाहता था कि कौन सूरमा है इस क्लास का जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ख़त्म करके आएगा। सूरमा है या सूरमी है, आई डोंट नो। सो इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ प्राउड इफ़ यू डिड दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। लेट अस ट्राई गाइज। मेरे साथ साथ ऊंची आवाज़ में, बिल्कुल ऊंची आवाज़ में हर बच्चा बोलेगा। जो बच्चा नहीं बोलेगा आपको पता है वो क्या हो जाएगा, फेल। गाइस एक सेकंड सिर्फ रुक जाइए। प्रश्न देखिएगा। अमित एंड विद्या पार्टनर्स हैं। पीएसआर क्या है भैया, 3:2। दे एडमिट चिंतन इनटू द पार्टनरशिप। हु टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। अपने हिस्से का 1/5 वो किससे ले रहा है, अमित से ले रहा है। एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। बताना कहां पे सेक्रीफाइस निकालना है और कहां सेक्रीफाइस दिया हुआ है। पहले वाले में सेक्रीफाइस निकालना है और दूसरे में दिया हुआ है। यहां तक का बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले मैं एक बार ही पूछना चाहूंगा, इन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे किया। आई वांट टू नो कि आपने इस प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट किया। देखते हैं बेटा, बताइए जरा प्लीज। शेयर कैसे निकाला आपने? आंसर आपका सेम आ गया? गलत है, नहीं आ सकता सेम। मेरी बेटी गलत है आंसर। आपने 1/5 किस खुशी में लेस किया? हाँ जी, आप बताना चाहते हैं सर कुछ, बताइए। 3/5 इंटू 1/5। अच्छा, ये भी गलत है। सुनिएगा, क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़िए प्लीज, बोलिए नहीं बेटा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए यहां पे, समझिएगा। क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है? चिंतन एडमिट हुआ। हु टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का 1/5 ले रहा है वो, ना के अमित के शेयर का 1/5 नहीं ले रहा। ओ माहिर भाई, अमित के शेयर का 1/5 नहीं निकालना, चिंतन के शेयर का 1/5। स्यापा तो ये चिंतन का शेयर ही नहीं पता कितना है। अब क्या करें? करेक्ट आंसर क्या लेंगे उसको, एक्स। कोई वाई लेना चाहता है जिसको एक्स से प्रॉब्लम है शौर्य, वो वाई भी ले सकता है। हाँ जी बेटा, चुप 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 चुप, मैंने कह दिया। लेट द शेयर ऑफ चिंतन, बेटा बुक में किसी और तरीके से किया हुआ, मैं किसी और तरीके से करवा रहा हूं तो प्लीज समझिएगा। लेट द शेयर ऑफ चिंतन बी एक्स। सुन ले पहले आराम से, बताना अमित का सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं? जल्दी बोलो बेटा, हाँ या ना बोलो। सारे बोलो, ऊंची बोलो। हाँ जी, एक्स का 1/5, यस और नो गाइस? क्या ये अमित का सेक्रीफाइस निकल के आ गया? हो गया। हा 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 हा। जोक ऑफ द डे। वापस आते हैं। मैं मानूंगा नहीं जब ये गलत था तूने। चल झूठी, चल वापस। क्या अमित का सैक्रिफाइस हमारे पास आ गया? क्या 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 विद्या का सैक्रिफाइस दिया हुआ है? यस सर। कितने? 4/25, यस और नो गाइस? सारे बोलो। बेटा आप आपस में बोलेंगे नहीं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। बेटा याद करिए वो पुराना दिन, वो सुहाना दिन, वो जिंदगी की सुहानी बातें। सर वापस आ जाओ। याद करिएगा वो दिवस जब मैंने आपको एक बात बताई थी, तर्क दिया था, दो लोगों का नुकसान किसी एक का फायदा होता है। यस और नो गाइस? क्या मेरे पास अमित का नुकसान आ गया? क्या विद्या का नुकसान आ गया?
इनको अगर मैं मिला दूंगा तो चिंतन का बेनिफिट आ जाएगा। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ, अब मुझे बताना मैंने ठीक लिखा कि नहीं लिखा। 1/5 ऑफ एक्स प्लस 4/25 इज इक्वल टू एक्स, यस और नो गाइस? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो जिंदगी की वो पुरानी बातें बड़ी काम आएंगी बेटा, मैंने वो कहा था, आगे जाके मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, क्या कि किसी दो लोगों का घाटा इज इक्वल टू किसी एक का फायदा। बात समझ में आ गया कि नहीं? मैंने उस दिन बड़ी दलीलें देके ये बात सिद्ध की थी। क्या अब यहां से हम एक्स का हिस्सा निकाल सकते हैं? यस कैसे निकालेंगे? इधर देखिए, 4/25 को ये रहने देते हैं, एक्स माइनस 1/5x। सर ये रहा 4/25, ये रहा आपका 5, ये रहा 5x माइनस का x, 4/25 4x/5। हाँ जी गाइस, तो हम लोग क्या करेगा, इसको वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देगा। अबे चल जा बे। हाँ जी, 4/5 इज इक्वल टू 4x इंटू 25, 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 5/25। यस और नो गाइस? तो 5 से 5 का कट गया, यस और नो? ये 4 से 4 कट गया, यस और नो? खत्म हो गया ये, तो क्या आंसर आ गया? 1/5 इज इक्वल टू एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं, एक ही बच्ची ऐसी है जिसने 1/5 को कुदरती हिस्सा ही मान लिया था। गूगल से देखा है चोर? ये गूगल डूगल मत करो। ऐसी की तैसी करो गूगल की। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे निकाला आंसर है? लॉजिक क्लियर हुआ कैसे निकाला है? क्या तेरे पास चिंतन का हिस्सा निकल गया? यस और नो गाइस? प्रश्न की डिमांड क्या थी? कैलकुलेट द न्यू PSR एंड द SR। अच्छा, ओहो क्या बात है, सो टुच्चा क्वेश्चन, गरीब क्वेश्चन। अमित सेक्रीफाइस, सारे बच्चे जरा बताइए कैसे निकालेंगे? क्या 1/5x है? यस और नो गाइस? तो x का पे क्या इनकॉर्पोरेट कर दोगे? 1/5, यस और नो? तो क्या आ गया? 1/25, यस। विद्या बालन नहीं, सेक्रीफाइस 4/25 दिया हुआ था, यस और नो गाइस? कितना कितना आ गया भाई साहब? कितना आ गया? 1/4। समझ गया सर? मैंने कहा हाँ सर। अमित का नया हिस्सा कैसे निकालेंगे? मैंने कितनी बार बताया, अमित का नया हिस्सा निकालने का सो देसी तरीका, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड कितना था जरा बताइए? 3/5। अच्छा, कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/25। समझ में आ गया कि नहीं? 5 5 का 25, 5 दिया 15। ये कोई गुल्लू मुल्लू बोली जा रहा है। और वृंदावन वाले बाबू, नारंग जी अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। बेटे क्या खेला खेली हो गई? क्या मैं पढ़ा लूं? विद्या न्यू शेयर, ओए चुप, अब चुप, बिल्कुल चुप। पहले 2/5 मिलता था, 4/25 का त्याग कर दिया है। 5 5 का 25, 5 दूनी 10, 6/25। चिंतन 1/5 इसका हिस्सा है, यस और नो? अभी निकाला था ना, x इज इक्वल टू 1/5। एक्स वहां पे क्या था? चिंतन का शेयर था। इसको 5 के पहाड़े पे लाना पड़ेगा ना, 25 के पहाड़े पे। तो 5/25। हाँ जी, रेशो क्या बन गया? 14:6:5 इज योर आंसर। गाइस आपने नोट कर लिया? करना है? मैं ठीक बेटा प्लीज, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल इंक्लूडिंग यू, प्लीज आप बोलेंगे नहीं आप, प्लीज।
बेटा आपको इस वे से नहीं करना, क्योंकि 1/5 आपको हिस्सा दिया ही नहीं हुआ था उसका. यू कांट फॉलो दिस अप्रोच. I hope the concept is clear to you. Any other doubt in the previous questions? अब मैं एक क्वेश्चन अपने मतलब का करवा रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा. बेटा पहले प्लीज नोट करने पे फोकस मत किया करो, पहले समझने पे फोकस किया करो, बाद में लिखने का समय हम दे देंगे. आप समझते हो नहीं, लिखने पे ज्यादा ध्यान होता है. सच्ची में कैन आई मूव फॉर द गाइस? एक छोटा सा प्रश्न है, पर बड़ा सुंदर प्रश्न है. प्रश्न देखेंगे. इज द क्वेश्चन विजिबल टू ऑल? एट द बैक बेंचेस एज वेल? यस और नो गाइस? इज इट विजिबल टू ऑल गाइस? एल एंड एम, बड़ा सुंदर प्रश्न है भैया. एल एंड एम पार्टनर्स इन अ फर्म, 5:3 का इनका PSR है. दे एडमिट एन एंड डिसाइड दैट, उन्होंने एन को लेकर आए. ये प्रश्न बिल्कुल अलग है. दैट द PSR बिटवीन एम एंड एन, PSR बिटवीन एम एंड एन shall be the same as that existing between L and M. वाह क्या प्रश्न है. मैं फिर से पढ़ूं. दे एडमिट एन, एन को लेकर के आया, एंड डिसाइडेड क्या किया, द PSR बिटवीन द M एंड N. जो M और N में PSR होगा वो कितना होगा, जितना L और M में था. बात समझ में आ गया के लिए? अरे हाँ या ना भैया? अच्छा, L और M में PSR क्या था? 5:3. तो क्या क्रिकेट खिलवाया, सारी बॉडी में पेन होता है, खांसी भी नहीं होती मेरे से नलायक को. प्लीज फोकस. जो L और M में PSR है वही PSR M और N में भी होना चाहिए. पहले मीनिंग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस और नो गाइस? कैलकुलेट द न्यू PSR एंड द SR. आइए मेरे साथ साथ इस प्रश्न को जरा सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे. इधर देखिए, L और M में कितना रेशियो है भैया? और M और N में भी कितना होना चाहिए? प्रश्न क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है. हम ये देखते हैं कि हे एम तो L का एज अ व्हाट परसेंटेज ले रहा है, तो L का एट व्हाट परसेंटेज प्राप्त कर रहा है. कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाइएगा. एक बात देखिएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि M L का 60% ले रहा है? यस और नो गाइस? क्या M L का 60% ले रहा है? यस और नो गाइस?
पक्का बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? सामने वाले देखो, पक्का पार्ट क्लिक किया कि नहीं है भैया? अगर एम एल का 60% लेता है तो एन भी एम का 60% लेगा, यस और नो गाइस? तभी बात बनेगा, तभी रेशियो इक्वेट करेगा, यस और नो गाइस? बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा मुझे एक बात बताना, 5:3 है, ये 3 एम को बिलोंग कर रहा है, तो यदि मैं एन को इसका 60% दे दूं यानी कि कितना आएगा? 1.8, यस और नो गाइस? तो क्या बात बन गई? यस, बात बन गई। देखिए जरा ध्यान से आके फाड़ फाड़ के, अगर आप 3:1.8 निकालेंगे तो आंसर 5:3 ही निकल के आएगा। करके देख लीजिएगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, पक्की बात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? अरे हाँ या ना? सर कैसे, ये कैसे आएगा सर? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अबे बगलोला, इधर देखो, इधर देखो, 0.6 इंटू 5, क्या 3 निकल आएगा? बोलो जी। निकल आएगा? पार्ट क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं बोलूं 3:1.8 का रेशो 5:3 आता है, अब बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही बे? सर निकाला कैसे? इतना सोचना है क्या? अरे भाग लगा सोचने को, पागल है कितना सोचने बैठेगा पेपर में? तुम सोचेगा कि एम तू एल का कितना ले रहा है, तो जो तू ले रहा है वही एन से लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बे? तेरे से नहीं, मतलब तेरा उतना लेगा। बात समझ में आ रहा है ना? यस। तो भैया एम एल का 60% लेता है तो एन भी कितना लेगा? उसका 60% लेगा। बात समझ में आ गया लॉजिक? सो दिस विल बी दी आंसर। बात खत्म। पूरा पार्ट क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? लिखिएगा, प्रॉपर फॉर्मल सॉल्यूशन लिखवा रहा हूं, साथ साथ नोट करना। एम्स शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ एल, 3/5 इंटू 100, 60%। समझ में आ गया होगा? सो एन विल receive 60% of m's शेयर, तो 60% ऑफ m कितना होगा? 1.8। क्लियर हो गया बेटा? सो द रेशियो विल बी व्हाट? 5:3:1.8। बहुत गंदी गंदी लग रही है? पेपर में ऐसे लिखेंगे, पेपर में नंबर पूरे मिलेंगे, कटेंगे नंबर इस चीज के। पर डेसिमल को कहीं ना कहीं हम इग्नोर करना चाहते हैं, तो डेसिमल को कैसे इग्नोर करें? इसे किस चीज से मल्टीप्लाई करा दे? देखो दो चीजें हैं, या तो 10 से मल्टीप्लाई करा दो सभी को तो भी बात बन जाएगी, 10 से करवा सकते हो तो भी बन जाएगी, 5 से करवाओगे तो भी बन जाएगी। क्योंकि 5 से करवाएंगे तो 1.8 को 5 से करोगे तो कितना निकलेगा? 9 आंसर आ जाएगा ना? अरे बोलो ना जी। तो बेटर 5 से कर लेते हैं इसको, तो तीनों को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 25:15:9, खत्म। लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो गाइस? सो गाइस, यहां पे मेरा पूरा एक मुद्दा खत्म होता है आपके सामने, सारा का सारा मुद्दा खत्म होता है। मुद्दे का नाम था चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर एक चैप्टर भी है, लेट मी वेरी क्लियर, लेकिन एडमिशन ऑफ द पार्टनर के टाइम पे भी प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर कुछ हमारी चीजें इधर उधर होती हैं, तो उसकी सारी मैंने चर्चा आपके सामने रखी। सारी चर्चा मेरी खत्म होती है और अभी हम अगली चर्चा पे मूव कर रहे हैं, जिसका नाम होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आइएगा, मैं इस क्लास को बंद कर रहा हूँ और मैं सामने अब आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ थोड़ी देर के लिए। आइएगा बेटा प्लीज।